हेलो बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में दोस्तों हमने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताया था। इससे पहले आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था। अगर दोस्तों आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि मिसेस पंफ्रे का चरित्र चित्रण लिखिए। तो दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। आंसर में दोस्तों हम लिखेंगे Mrs. Pumphrey was a very rich and gentle lady and was very fond of her dog. Tricky she used to give him very nutritious food. However, Tricky was very greedy and never refused to eat. This had made him extremely fat and lazy. Mrs. Pumphrey was very worried about him. This shows Mrs. Pumphrey's humility towards the dog. She nearly fainted when Mr. Harriot told her that Tricky would have to be hospitalized for a fortnight. She thought that if Tricky did not see me even for a day, he would pine and die. This shows Mrs. Pumphrey's kindness and careful nature towards the creatures. यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका बताया गया है कि मिसेस पंफ्रे एक बहुत धनी और सज्जन महिला थी और अपने कुत्ते ट्रिकी से बहुत स्नेह करती थी। वह उसे बहुत अधिक पौष्टिक भोजन देती थी। हालांकि ट्रिकी बहुत लालची था और उसने कभी भी खाने से मना नहीं किया। उसने उसे बेहद मोटा और आलसी बना दिया था। मिसेस पंफ्रे उसके बारे में बहुत चिंतित थी। यह मिसेस पंफ्रे की कुत्ते के प्रति विनम्रता को दिखाता है। वह लगभग अचेत सी हो गई जब मिस्टर हैरियट ने उन्हें बताया कि ट्रिकी को एक पखवाड़ा के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा अगर ट्रिकी एक दिन भी मुझे नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा। यह मिसेस पंफ्रे की जीवों के प्रति दयालुता और सावधान प्रकृति को दर्शाता है। तो दोस्तों आपका ये हो जाता है पहला। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों आपका सेकंड यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। आपका दूसरा दिया गया है कि डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, यानी कि ट्रिकी की संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा आफ्टर ट्रिकी इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल मिसेस हैरियट डज नॉट गिव हिम एनी मेडिसिन, दे गिव हिम नथिंग टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। एट द एंड of the second day, Tricky had begun to show some interest in things around him, and on the third day, when he heard the dogs barking in the courtyard, he too started barking in a lighter tone. After that, he played a lot with other dogs in the garden, due to which the extra fat of his body gradually reduced. Now he started running as fast as other dogs and started making long jumps. Thus Tricky became completely healthy. यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि ट्रिकी को अस्पताल में भर्ती करने के बाद मिस्टर हैरियट ने उसे कोई दवा नहीं दी। उन्होंने उसे खाने को कुछ नहीं दिया और पीने के लिए खूब पानी दिया। दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी ने अपने आसपास की चीजों में कुछ दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया और तीसरे दिन जब उसने आंगन में कुत्तों के भौंकनों की आवाज सुनी तो वह भी हल्के स्वर में भौंकने लगा। उसके बाद उसने बगीचे में अन्य कुत्तों के साथ खूब खेला, जिससे उसके शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम हो गई। अब वह दूसरे कुत्तों की तरह तेज दौड़ने लगा था और लंबी छलांग लगाने लगा था। इस प्रकार ट्रिकी संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पे दूसरा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं तीसरा नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे क्या बताया गया है। तीसरा नंबर दोस्तों आपका बताया गया है कि मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, यानी कि ट्रिकी की बुरी हालत के लिए मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी, विस्तार से समझाइए। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्रिकीज बैड कंडीशन बिकॉज शी ट्रीटेड ट्रिकी एज ए ह्यूमन बीइंग, शी गिव हिम ए कंप्लीट ह्यूमन डाइट एंड गिव हिम ए लग्जरियस लाइफ। ट्रिकी वाज वेरी ग्रेडी एंड वाज रेडी टू ईट एट एनी टाइम ऑफ द डे। ही डिड नॉट do any kind of exercise, escaped for a walk with her mistress Mrs. Pumphrey due to the food given to Tricky by Mrs. Pumphrey. His body got fat and he became like a ball.
of silk. In this way, Mrs. Pumphrey was responsible for Turkey's bad condition. यानी कि दोस्तों आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, तुर्की की बुरी हालत के लिए मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी, क्योंकि उन्होंने तुर्की को एक इंसान के रूप में माना था। उन्होंने उसे एक संपूर्ण मानव आहार दिया और उसे एक शानदार जीवन प्रदान किया। तुर्की बहुत लालची था और दिन के किसी भी समय खाने के लिए तैयार रहता था। वह अपनी मालकिन श्रीमती पंफ्रे के साथ टहलने के अलावा किसी भी तरह का व्यायाम नहीं किया करता था। मिसेस पंफ्रे द्वारा तुर्की को खाने के लिए दी गई चीजों के कारण उसके शरीर में बहुत अधिक चर्बी जमा हो गई और वह रेशम के गोले की तरह हो गया। इस तरह मिसेस पंफ्रे तुर्की की बुरी हालत के लिए जिम्मेदार थी। तो दोस्तों ये आपका तीसरा हो जाता है। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे क्या बताया गया है? चौथा नंबर बताया गया है आपका डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर तुर्की इन डिटेल, यानी कि जो आपके पाठ के सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि तुर्की उसका चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि पाठ के सबसे महत्वपूर्ण पात्र तुर्की के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर? तुर्की वाज सर्टेनली मच मोर देन ए डॉग। In fact, he was like Mrs. Pumphrey's pampered child. Turkey's only flaw was his greed for food. Turkey had become excessively fat due to excessive consumption of sweets, cakes, and chocolates. He had become like a ball of silk. He became seriously ill due to overeating. Turkey recovered after being hospitalized for a fortnight under Dr. Heliot's supervision, and he had turned into a dog, a flexible and rigid musical। यहाँ पे दोस्तों आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, तुर्की निश्चित रूप से एक कुत्ते से कहीं अधिक था। दरअसल वह मिसेस पंफ्रे के लाडले बच्चे की तरह था। तुर्की का एकमात्र दोष भोजन के प्रति उसका लालच था। मिठाई, केक और चॉकलेट के अधिक सेवन से तुर्की हद से ज्यादा मोटा हो गया था। वह रेशम के गोले की तरह हो गया था। हेरियोट की निगरानी में एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती करने के बाद तुर्की स्वस्थ हो गया और वह एक लचीले और कठोर मांसपेशियों वाले कुत्ते में बदल गया। तो दोस्तों ये हमने आपको 4 बता दिया गया है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सप्लीमेंट्री पहले चैप्टर ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी लॉन्ग आंसर के आपके 4 यहाँ पर लॉन्ग आंसर दिए गए थे, जिसका हमने आपको सोल्यूशन बता दिया है। इससे पहले दोस्तों हमने आपके शॉर्ट आंसर टाइप और हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, उसके वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के ग्रुपों में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।